ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर काशिफ़ अली अंसारी है। मैं पिछले 15 साल से एज ए डायबिटोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं बीइंग ए डायबिटोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करते हुए बहुत सारे ऐसी चीज़ों से मेरा वास्ता पड़ा है। जो लोग हमारे पास सबसे पहले जो लोग आते हैं वो सबसे पहले डाइट के हवाले से हमसे पूछते हैं कि हम डायबिटीज़ में हम डाइट में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं या और कौन सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने से हम अपनी डायबिटीज़ को बेहतर मैनेज कर सकते हैं। तो जब भी कोई ऐसा सवाल मेरे सामने आता है तो मैं बहुत सिंपल तरीके से उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप इन जो चीज़ें मैं अभी आपको बताऊँ उन चीज़ों के इस्तेमाल से आप अपनी डायबिटीज़ को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सबसे पहले तो ये जहन में रखना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी जो शुगर को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं। तो हमारा कुकिंग ऑयल, हमारी जो है वो रिफाइंड शुगर और वो फूड आइटम जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो सिंपल चीज़ें जहन में रखने की हैं जिससे आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। पहली चीज़ के फ्राइड आइटम से जितना हो सके मैक्सिमम परहेज़ करना चाहिए। फ्राइड फूड्स में या फ्राइड आइटम्स में वो चीज़ें शामिल हैं जो घर में हम डीप फ्राई करते हैं, जिनमें हम अक्सर फ़िश है हो गई, आपकी कढ़ाई बनाते हैं। हम अक्सर लोगों घर में दाल फ्राई वगैरह करते हैं। ये सारे फ्राइड आइटम्स जो हैं वो कोशिश करें कि डायबिटिक पॉपुलेशन के शामिल जो लोग हैं वो कम से कम इस्तेमाल करें। अगर अवॉइड करेंगे तो बेहतरीन, इससे उनकी शुगर को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा सबसे अहम बात ये याद रखनी कि जितना कुकिंग ऑयल कम से कम इस्तेमाल होगा आपके फूड आइटम्स को कुक करने के वक्त, वो आपकी शुगर को उससे उतनी ही कम शुगर बढ़ेगी। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ याद रखने की है कि अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हम लोग कौन से फ्रूट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो वो फ्रूट्स इस्तेमाल करने से गुरेज करें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, जिसमें 5-6 फल ऐसे हैं जो आपको जहन में रखने हैं कि वो उसको कम से कम इस्तेमाल करें या अगर कोशिश करें कि वो बिल्कुल ही ना इस्तेमाल किए जाएं। जिसमें आपका सरदा गर्मा, आपका अंगूर है, आपका चीकू है, इसके अलावा केला है और खजूर है। ये वो चीज़ें हैं जिनको आप मिनिमम इस्तेमाल करें या कोशिश करें कि इनको बिल्कुल ही ना इस्तेमाल करें, ताकि आप इनके ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने की वजह से आपका शुगर लेवल्स ज़्यादा बढ़ने का अंदेशा होता है। इसके अलावा बाकी जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। रोज़ाना 200 ग्राम्स जो फ्रूट है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। 100 ग्राम सुबह को और 100 ग्राम शाम को। और सबसे अहम बात याद रखने की ये है कि अपने फूड्स को ब्रेक करके लिया जाना चाहिए। मीन्स कि अगर आप 5 से 6 दफ़ा खाना खा रहे हैं उसको ब्रेक करके अपने मेजर मील्स को, हर मेजर मील को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक जैसे नाश्ता है, दोपहर का खाना है और रात का खाना है, अगर उनको 2 हिस्सों में डिवाइड करके आप यूज़ कर रहे हैं तो इससे आपकी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी और अंडर कंट्रोल रहेगी। इसके अलावा जो शुगरी ड्रिंक्स हैं जिसमें आपका कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, आपके जूसेस वगैरह हैं, चाहे वो शुगर फ्री ही क्यों ना हो, वो इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि उससे भी शुगर बढ़ने का ख़तरा होता है, चाहे वो आपके शुगर फ्री ही क्यों ना हो। उसके अलावा बेकरी आइटम्स या डेयरी प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनको भी कम से कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कोशिश करें कि जितना कम मिनिमम हो वो बेहतर है। आप हमारे पाकिस्तानी खानों में सबसे अहम चीज़ जो हमारे नेचुरल जो हमारे मतलब देसी खाने जिसमें हम शोरबे वाला सालन इस्तेमाल करते हैं वो सबसे आइडियल है। अगर वो इस्तेमाल करेंगे कम से कम कुकिंग ऑयल से बना हुआ तो उससे भी आपकी शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे। इसके अलावा चाय, लस्सी, और अक्सर लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि चाय पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं। बिल्कुल पी सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि चाय बहुत ज़्यादा
माना दूध से नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़े दूध से ना बनी हो। इसी तरीके से लस्सी भी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। और जो है दूध आप पूरे दिन में 200 ml से ज़्यादा नहीं पी सकते। इसके अलावा जो हम पराठे, अक्सर हमारे बहुत सारे लोगों की आदत होती है पराठे यूज़ करते हैं नाश्ते में। पराठे की जगह पे सादी रोटी जिसमें हल्का सा ऑयल लगा लें ताकि वो नरम हो जाए, चबा सकें। चावल जो है वो हफ्ते में तकरीबन 100 ग्राम 100 ग्राम से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे भी आपकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। कोशिश करें कि ये 2 दफ़ा से ज़्यादा इस्तेमाल ना किए जाने चाहिए। और इसके अलावा जो है वो हर वो चीज़ जो आप फास्ट फूड आइटम्स, जो सबसे अहम चीज़ हम बताता चलूँ कि फास्ट फूड आइटम्स भी बहुत ज़्यादा कंटेन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो कोशिश करें कि वो भी ना इस्तेमाल हों। घर की बनी हुई चीज़ें, देसी चीज़ें इस्तेमाल करने से आपकी शुगर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता और आपकी शुगर बहुत बेहतरीन कंट्रोल रहती है। इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़, हम अक्सर दावतों में जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स होते हैं, तो कोशिश करें वहाँ पे भी जो बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स है वो अवॉइड करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी शुगर कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच। जो ये चंद गुजारिशात थी जो मैंने आपके गोशगुजार की, इनमें मैंने कोशिश की है कि जो बहुत ज़्यादा अक्सर डाइट चार्ट्स मिलते हैं उनको एक जगह पे कंबाइन कर लिया है ताकि आप चीज़ों को बआसानी समझ सकें और उनको इम्प्लीमेंट करने से आपके शुगर को बेहतर कंट्रोल किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।